जय नमोस्तु। तम च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्द सहाय परमिलत्पदविन्दिका नमियो सिद्ध सुखा गुरुवे सिद्धि हुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्मच्युतौ जिन्नेवरे अर्थति अर्थ जो भयनाशि भवजो ममल ज्ञान पर को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती ग्रंथराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परमाप्पा परमभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवि देवस्य। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारण आचार्य जी महाराज की जय। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमात्मा जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती ग्रंथराज, जहाँ अपन निरंतर गाथा नंबर कार्यक्रम नंबर 21 नंबर है कलश को भैया अपने जीवन का आधार बनाने का अभ्यास कर रहे हैं भैया। क्योंकि यदि मोक्ष मार्ग में आरोहण करना है तो सर्वज्ञ ने जो कहा है वो ही आचरण अपनाना पड़ेगा। पर भावना बात है ना भैया कि सर्वज्ञ जनेन्द्र भगवान की आज्ञा में चलूं, सर्वज्ञ जनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करूं, सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा अनुसार मेरा भैया आचरण हो अर्थात निश्चय हो, क्योंकि और उनके अनुसार ही मेरा व्यवहार, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वही मोक्ष का मार्ग। जो सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा ने कहा है यथार्थ में वो ही मोक्ष का मार्ग है। तो यदि भैया अपन ऐसे सर्वज्ञ की वाणी को नहीं जान रहा है तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं है। अपन ने क्या कहते हैं भैया, सर्वज्ञ की आज्ञा में रहूं, सर्वज्ञ की आज्ञा में चलूं, सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार आचरण करूं। ये सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार करने की जो भावना है, सर्वज्ञ की वाणी में आरोहण करने की जो भावना है, व्यवहार में सर्वज्ञ की वाणी में आरोहण कहलाता है, निश्चय में तो अपना स्वभाव ही है। उनकी आज्ञा अनुसार जो आगे बढ़ने की जो भावना है वो ही भावना अपने को मोक्ष मार्ग की ओर आगे लेके जाती है। और उस भावना को ही जागृत करने के लिए, उस भावना को ही भैया अपनी सर्वज्ञ भगवान के आज्ञा अनुसार आगे बढ़ने की जो भावना है, उस भावना को ही भैया प्रेरित करने के लिए अर्थात और बलवत करने के लिए ये गाथा है। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, सर्वज्ञ देव ने क्या आज्ञा दी भैया, सर्वज्ञ परमात्मा ने आज्ञा दी है सटकाई जीवना, 6 कायों के जीव भैया, 6 निकाय के जितने भी जीव है ना भैया, ये 6 निकाय के सारे जीव अपने सामने है भाई। सामने मतलब भगवान जी अपने आसपास जो भी दिखाई दे रहा ना भैया, यहाँ उद्गल के साथ जीव भी परिणमित कर रहा है, जीव भी परिणमन कर रहा है। देखो तो क्या व्यवस्था है ये संसार में। अपने पुद्गल दिखाई दे रहा ना भैया, इस पुद्गल के साथ जीवों का परिणमन भी चल रहा है। आपको वर्तमान में अभी अपने चारों ओर जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है ना भैया, जितना भी पुद्गल, संयोग, शरीर, ये घर दुकान मकान, ये जितना भी बाहर का पसारा दिखाई दे रहा है अपने को पुद्गल, अपने को एक पुद्गल जैसा भाषित हो रहा है।
घर पुद्गल है, मकान पुद्गल है, सोना चांदी हीरे मोती ये जवाहरात ये सब पुद्गल है, मतलब पुद्गल रूप भाषित हो रहा है भैया। लेकिन भगवान आत्मा इनके संयोग में जीवों का परिणमन है। या फिर जैसे खदान से हीरा निकल आया, तो वो जब तक खदान में था, जब तक उसके साथ जीव का संयोग था, बिना बिना एक इंद्रिय पर्याय के वो उत्पन्न ही नहीं हुआ भैया। अर्थात उस हीरे की जो उत्पत्ति है जिस खदान से है, वो खदान एक इंद्रिय जीव है, अर्थात वहां से वो निकला। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि ये जितना भी सारा पुद्गल अपने को दिख रहा है, जिसका अपन भोग कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जीव की विराधना हुई है। बिना जीव की विराधना कोई भी पुद्गल नहीं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभिप्राय समझना। कोई पुद्गल नहीं इसका मतलब क्या भैया, सारे पुद्गल जीव हैं क्या, ऐसा अभिप्राय मत समझना। लेकिन कहीं ना कहीं जीव की हिंसा का निमित्त उपलब्ध होके ही ये सारी भौतिक वस्तुओं का अपने को जो दिखाई दे रहा है ना, बाहर में जितना भी भौतिक वस्तु दिखाई दे रही, इनके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव की नहीं, अनंत अनंत जीवों की विराधना है, तो ये चीज अपने को उपलब्ध हो रही है। अब यदि अपने को संयम का पालन करना है, सदाचार का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है, तो भगवान जी अच्छे बताओ, आपके घर में खेतों से जो गेहूं आ रहा है, जो सब्जी आ रही है, क्या वो आज बिना यूरिया के पैदा हुई है? क्या आज वो बिना धरती को खोदे पैदा हुई है? क्या आज वो बिना जीव की हिंसा के बनी वनस्पति उगी है क्या भैया? कि नहीं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। बिना हिंसा के उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो भैया फिर क्या करें भगवान जी? अब रहना तो है भैया, भोजन तो करना पड़ेगा, सहयोग में तो रहना पड़ेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी पड़ेगी भैया, जितना अनिवार्य है उतना तो करना ही पड़ेगा भैया। बस इतना ही तो कह रहे हैं हम आपसे कि अपने को जो अनिवार्य है उसके लिए तो हम प्रवर्तन ना करें। प्रवर्तन ना करें मतलब भैया करना मजबूरी है, भोजन करना मजबूरी है, घर में रहना मजबूरी है, सहयोगों को भैया व्यवस्थित करना मजबूरी है। लेकिन भगवान जी जितनी आवश्यकता है उतना तो करें। लेकिन भगवान आत्मा जो अनर्गल है, जिसकी अपने को आवश्यकता ही नहीं है लेकिन भरे जा रहा है, जिसकी उपयोगिता ही नहीं है उसे भैया रखे जा रहा है, तिजोरियां सोने चांदी हीरे मोती से भराती जा रही हैं। वो सोने चांदी का परिग्रह जो इकट्ठा कर रहे हो, वो परिग्रह तो अलग है, लेकिन भैया वो जिस जीव की हिंसा से आया है, जिस क्या भैया जिस पाप प्रवृत्ति से वो उत्पन्न हुआ है, भैया उन सबका पाप भोगने के लिए भी अपन तैयार है। इसलिए बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हर एक चीज जीव की विराधना से जुड़ी हुई भैया। अपने संयोग में जो अपनी भौतिक वस्तुएं हैं, जिनके लिए अपन आतुर हैं भैया, वो प्रत्येक वस्तु किसी न किसी जीव पे घास से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जीव पे घास से जुड़ी हुई है। तो भैया क्या करें? तो भगवान आत्मा एक ही उपाय है, क्या कि आसक्ति कम करके अहिंसा मात अपने स्वभाव में, अपना जो आत्मा है ना, अपना जो अतीन्द्रिय आत्मा है ना भैया, वो अतीन्द्रिय आत्मा, वो सुख कंद में अपना आत्मा, वो आत्मा पूर्ण अहिंसा में है भैया, उत्तम क्षमा स्वभाव वाला है। मेरा गायक आत्मा जो है वो उत्तम क्षमा स्वभाव वाला है। वो जीवात्मा जब तक अपन ऐसे आत्म स्वभाव में आचरण नहीं करते, आत्म तत्व में रमण नहीं करते, तब तक अपनी हिंसा रुक ही नहीं सकती। क्यों नहीं रुक सकती भैया? क्योंकि जब तक अपन स्वभाव में रमण नहीं करेंगे, तत्व में रमण नहीं करेंगे, सम्यक ज्ञान आदि की आराधना नहीं करेंगे, तब तक अपना उपयोग बहिर्मुख भागेगा। बहिर्मुख भागेगा मतलब बाहर की ओर दौड़ लगाएगा। जीवात्मा जब तक अपना उपयोग बाहर की ओर भागेगा, पर इंद्रिय विषयों की ओर भागेगा, जब तक अपना उपयोग कसाय भाव की ओर भागेगा, भगवान जी जब तक उपयोग में पर रहेगा, पर्याय रहेगी, परिणमन रहेगा, उपयोग पर के लिए ही आतुर होगा, भगवान जी तब तक आत्म अनुभव नहीं होगा। और आत्म अनुभव नहीं होगा तो वो तो छोड़ो, आत्म अनुभव तो बात छोड़ो, हिंसा नहीं रुकेगी। कौन कौन सी हिंसा नहीं रुकेगी? एक तो अपना जो भाव चल रहा है, जो भाव हिंसा है, क्रोध मान माया लोभ कसाय, इनसे जो अपनी भाव हिंसा हो रही है, ये भाव हिंसा भी नहीं रुकेगी, तो भैया बाहर से द्रव्य हिंसा भी नहीं रुकेगी। हिंसा का मूल परिग्रह है पर को ग्रहण करने की भाव, मूर्छा, असत्य सहित हिंसा,
असत्य सहित हिंसा मतलब भैया, जब तक जीव के जीवन में अपने ज्ञायक में तत्व का जन्म नहीं हुआ, सत्य मेरा वीतराग स्वभाव है, राग देश से रहित सत्य मेरा वीतराग स्वभाव है, जब तक ऐसे निश्चल सत्य का जन्म जीव के अंदर, सम्यक ज्ञान का अंकुरण नहीं हुआ, तब तक भैया असत्य रहेगा। असत्य मतलब भैया क्या, असत्य मतलब क्या, झूठ, मिथ्या, मूर्छा, परिग्रह, ये असत्य रहेगा। तो जीवात्मा जब तक जीव के जीवन में असत्य रहेगा, तो भैया जहां तक जीव के जीवन में असत्य है वहां तक हिंसा तो होगी होगी। क्यों असत्य होगा तो हिंसा क्यों होगी? क्योंकि असत्य क्या करेगा, तो झूठ क्या करेगा, झूठ आपको माया की ओर आकर्षित करेगा। झूठ अपने को काय की ओर आकर्षित करेगा, माया की ओर। ये बात अपने को बहुत सावधानी से ग्रहण करनी पड़ेगी, बहुत सावधानी से। क्या करेगा, झूठ क्या करेगा आपको, झूठ मतलब झूठा संसार, क्षणभंगुर, ये काल्पनिक जगत, इसको झूठ कहते हैं भैया। जब तक शरीर, मन, वचन, काय, इंद्रिय, विषय, भोग, जब तक ये अपने लिए सत्य है, जब तक अपने को यहां नित्यता लग रही है कि भैया ये घर, पुत्र, परिवार, इनकी अंतर में वासना अपने अंदर निवास कर रही है भैया, इन्हें ग्रहण करने की वासना अपने अंदर में निवास कर रही है, तो अपन अपनी प्रवृत्ति पे अंकुश नहीं लगा सकते। कौन सी प्रवृत्ति पे अंकुश नहीं लगा सकते भैया? यदि हमारा पर में एकत्वपना है, यदि हमारी इच्छाएं, कामनाएं संसार के भोगों की है, तो भैया हमारी इच्छाएं, कामनाएं संसार के भोगों की होंगी, तो अपन भाव हिंसा पर रोक नहीं लगा सकते भैया। और सुनो, भाव हिंसा पर रोक नहीं लगेगी तो भैया देखो, इच्छाएं यदि भौतिक वस्तुओं की है, तो उन भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए बिना पापाचार के, बिना हिंसा के आप किसी वस्तु को प्राप्ति नहीं कर सकते भैया। देखो भैया, इस समय अपने पास अपन क्या बोलते हैं, विद्याओं को स्वामी तो है नहीं, या अपन ने चौथे काल में जन्म तो लिया नहीं है, या भोग भूमि में तो अपन उत्पन्न हुए नहीं कि अपन कल्प वृक्ष की इच्छा करें और कल्प वृक्ष बिना हिंसा के वो पदार्थ आपको लाके दे दे। तो ऐसी जगह तो अपना जन्म है नहीं, भोग भूमि तो है नहीं, कर्म भूमि है। और कर्म भूमि में भी आपने की आत्म साधना इतनी नहीं है, या आपकी तपस्या इतनी नहीं है कि आपके पास विद्याएं हो। विद्याओं से क्या होता था भैया? विद्याओं से ये होता था कि भैया आपने इच्छा करी, उन विद्याओं ने लाके आपको वस्तु दे दी, तो हिंसा हुई नहीं भैया। तो अभी वर्तमान में अपने जीवन में इतनी तपस्या, इतना त्याग भी नहीं कि अपन उन विद्याओं को उत्पन्न कर सके भैया। पंचम काल है, और इस पंचम काल में यहाँ ऐसी कोई विद्या आपको दिख नहीं रही भैया। तो ये क्या करना है? हिंसा टालना है। हिंसा टालना है, एक ही उपाय है भैया। क्या उपाय है भैया? कि आपको क्या हो, आपको इच्छाओं का जो निरोध है वो होना प्रारंभ हो। अंदर में जो अनेक आशाएं हैं, जो अनेक कांक्षाएं हैं, जो अनेक वासनाएं हैं, जो पर को ग्रहण करने की बहुत तीव्रता से ललक है भैया, वो पर पदार्थ में एकत्र करने की जो मिथ्या बुद्धि है, उस मिथ्या बुद्धि का नाश हो, असत्य का नाश हो, और असत्य का नाश होगा और आपको सत्य का बोध होगा। क्या कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा भगवान जी, उन पदार्थों को ग्रहण करने की, उन क्रियाओं को करने की आसक्ति खत्म होगी, इच्छाओं का निरोध होगा, और अंतरात्मा से यदि बाहर में मैं करता नहीं हूं, आसक्ति गिरी, इच्छाएं गिरी, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होगा भैया? इच्छाओं के खत्म होने से क्या होगा? आपकी इच्छाएं जैसे जैसे बिलाएंगी वैसे वैसे क्या होगा भैया? ऑटोमेटिकली आपके अंदर से अहिंसा का जन्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सत्य सहित अहिंसा जन्म लेती है, बिना सत्य के अहिंसा नहीं हो सकती। अहिंसा महाव्रत को ग्रहण करना है, अहिंसा अणुव्रत को ग्रहण करना है। या भैया श्रावक के जीवन में उत्तम क्षमा की भावना से अहिंसा की भावना को धारण करना, भैया अहिंसा को धारण करना, अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाना है। जीवात्मा एक ही उपाय है, क्या कि तुम्हारे जीवन में तुम अहिंसा को चाहते हो, अहिंसा को अपने जीवन का आधार बना रहे हो, तो भगवान आत्मा पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे जीवन में सत्य का स्थाप कितना तगड़ा है? सत्य क्या है भैया? सत्य है अपना वीतराग स्वभाव, सत्य है भगवान की वाणी, सत्य है जिनेंद्र भगवान का उपदेश, सत्य है ये अमृत में भगवान की वाणी, ये सत्य है भैया। ये सत्य आपके हृदय में कितनी
अर्थात कितनी गहराई से गया भैया। क्यों भैया, जितना गहरा सत्य आपके जीवन में आएगा उतना आप असत्य भ्रांति से हटोगे भैया। आपको विचार देखो, आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं इसमें भी हिंसा है, इसमें भी हिंसा है, इसमें भी हिंसा है, हर जगह जीव मात्र है भैया। और अपन इनके भोग में, इन वस्तुओं के भोग में, इन वस्तुओं के संग्रह में अपन उन जीवों को भूल रहे हैं। तो आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है भैया? उस चिंतन से उस चिंतन से क्या हो रहा है भैया? उस चिंतन से जो अपने अंदर उन उन जीवों के प्रति क्या बोलते हैं, जो प्रार्थना का परिणाम था भैया, जो उनके प्रति अनुकंपा ही नहीं आ रही थी, तो इस चिंतन से क्या हो रहा है भैया? अब अपने जीवन में उन जीवों के प्रति करुणा का भाव आ रहा है। चिंतन का यही तो लाभ है, और क्या है। इस आत्मचिंतन से, तत्व चिंतन से क्या हो रहा है भैया? मात्र अपने भाव में जो कलुषता थी, जो कठोरता थी भैया, महामृदुता आ रही है, महाकोमलता आ रही है। क्योंकि अपन कहते हैं ना भैया कि विशुद्धि अंतर से बढ़ेगी जीवात्मा, और जैसे जैसे परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी, जैसे जैसे भाव विशुद्ध होंगे, वैसे वैसे सदाचार में जीवन, व्रतों में जीवन, महाव्रतों में जीवन अपने आप ही आएगा भगवान। विशुद्धि बढ़ाओ तो पहले पहले अपन अंतर से विशुद्धि बढ़ाएं, तो पहले अपन अंतर से विशुद्धि का उपाय तो करें। तो भैया अंतर से विशुद्धि का उपाय क्या है? अंतर से विशुद्धि बढ़ाने का क्या उपाय है भैया? सीधा सा उपाय है भगवान। यदि अपने को अंतर से विशुद्धि बढ़ाना है तो बिल्कुल सीधा सा उपाय है भैया। क्या उपाय है भगवान जी? अंतर से विशुद्धि बढ़ाने का क्या उपाय है? आपको अपने वीतराग में जो आत्मा है, आत्म स्वभाव है, उस स्वभाव की सहकारिता हो, स्वीकारता हो। सत्य सत्य, क्योंकि सत्य के साथ हिंसा नहीं जुड़ सकती। देखो भैया, सत्य के साथ हिंसा नहीं जुड़ सकती, मतलब यदि आपके जीवन में तत्व का श्रद्धान है, सहकार है भैया, तो आप किसी जीव की बुद्धिपूर्वक आराधना नहीं कर सकते, हिंसा नहीं जुड़ सकती उससे। क्यों नहीं जुड़ सकती? क्योंकि सत्य होने के कारण से आपको अनुकंपा भाव का जन्म हुए बिना नहीं रहेगा। देखो अच्छा, अपन देखो एक बात बताओ, अपन तो जैन धर्म को मानने वाला है ना भैया। अन्य मतों में तो जीवों को भैया जीवों को क्या बोलते हैं, जीवों के घात को ही धर्म कहा जाता है, जीवों की हिंसा को ही धर्म माना जाता है। लेकिन अपने जीवन में, अपने जैन धर्म में जन्म लिया है, और सब प्राणी मात्र मेरे समान दुख भोगते हैं, ऐसा अपने को श्रद्धान होने के कारण से अपन क्या उन जीवों को घात कर पाते? कभी नहीं कर पाते। अपने जीवन में वो अवक्ष का व्यवहार है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है उस अवक्ष का व्यवहार अपने जीवन में? इसलिए नहीं है क्योंकि अपन ने शुरू से ये जाना है कि ये प्राणी मात्र है, ये जीव मेरे समान है। तो भैया अपन उन जीवों का घात नहीं कर पाते, कभी अपने जीवन में भाव भी नहीं आता। तो यदि कोई करता है तो दया आती, अनुकंपा आती, ऐसा लगता है कि ये सामने कितना दुष्ट है। तो बताओ इन भावनाओं का जन्म कैसे हुआ आपके अंदर में भैया? इन भावनाओं का जन्म अपने अंदर में इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने जैन कुल में जन्म लिया। जैन कुल में जन्म लेने के कारण से अपने को ये प्राणी मात्र मेरे समान है, तो अपने को संगी पंचेंद्रिय आदि उन त्रियंशों में दया आती है। यदि कोई उनका घात भी करता है तो भैया अपने को भैया अनुकंपा रहती है, नहीं भगवान आत्मा क्या इन जीवों पे दया करो। तो उन जीवों दया क्यों आती है भैया? क्योंकि अपन ने जैन होने के कारण से उनमें जीवात्मा स्वीकार किया है, अपने को बहुत जीव लगते हैं, इसलिए उन पर दया आती, अपने आप ही आती है। कोई दूसरा कष्ट दे रहा हो, कोई दूसरा हिंसा आदि का व्यवहार कर रहा हो, तो करुणा अपने हृदय में छलकती है। यदि रास्ते में किसी का भैया एक्सीडेंट हो जाए, किसी पशु का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा लगा अरे भगवान क्या हो गया, क्यों हो गया, कितनी वेदना, कितना दुख, अपने आप दया का भाव आता है। क्यों आता है भगवान आत्मा? क्योंकि अपन ने महाजीव को स्वीकार किया ना, इसलिए अपन पीड़ा को ये जानते हैं ना, इसकी पीड़ा, ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा कितनी भयानक है, क्योंकि अपन भी उस पीड़ा को अनुभव करते हैं। पीड़ा अर्थात पीड़ा में अपन भी नहीं रहना चाहते। अपने को पीड़ा होती है जब अपन क्या 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 उपाय करते हैं भैया? पीड़ा से मुक्त होने का उपाय करते हैं।
हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आपसे, आप समझो बस थोड़ा सा क्या, कि अपन भी उस पीड़ा से मुक्त होने का उपाय करते हैं। तो अपन को उस जीव की पीड़ा देख के अपने को अपने आप ही दया आती है, अपने आप ही एक करुणा आती है भैया। भैया ऐसे ही जब अपने को ये तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं भैया, अभी अपने उस संगी पंचेंद्रिय आदि मनुष्य आदि त्रियंश आदि को देख के दया आती। यदि अपने को जैसे वहां जीव वहां दुख स्वीकार होता है कि कितने दुखी हैं, वैसे ही भैया अपने को एक इंद्रिय स्थावर काय के जीवों में, ये वनस्पति आदि में, वायु आदि में, अग्नि आदि में, पृथ्वी आदि में, अपने को यहाँ भी यदि जीव दिखने लगे ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, इनमें भी वो दुख का बेदन दिखने लगे कि भैया देखो देखो, जैसे अपन संगी पंचेंद्रिय जीव दुख का वेदन कर रहा है, वैसे ही दुख का वेदन तो ये कर रहा है भगवान आत्मा, वैसे ही आकुलता का वेदन तो ये कर रहा है, वैसे ही पीड़ा का वेदन तो ये कर रहा है। इनकी पीड़ा में और मेरी पीड़ा में कोई अंतर नहीं है भैया। अपने आप ही यदि अपने को चिंतन होने लगेगा ना, ये जीव स्वीकार होने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इन पे भी अपने आप दया आने लगेगी, अपने आप दया आने लगेगी। और दया अपने आप आएगी, अपने आप लानी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जहां अपने को जीव स्वीकार होगा वहां दया आए बिना नहीं रहेगी। लेकिन भगवान जी दया ना आने का कारण क्या है? असंयम का परिणाम। जब तक जीव को असंयम आदि का परिणाम है, जीव को असंयम आदि की रुचि है भैया, तब तक उसे अनुकंपा अंतर से आ नहीं सकती। यदि दया आना का कब आएगी भैया? दया आपके अंदर से करुणा कब प्रकट होगी? जब आपको संयमित होने की भावना आएगी, तब दया दया परिणमित होगी। कहाँ संयमित होने की भैया? स्वयं में व्यवस्थित होने की भावना। स्वयं में व्यवस्थित होने की भावना मतलब भैया अब तो अपना मोक्ष मार्ग बनाना, ये स्वयं में व्यवस्थित होना है। कैसा व्यवस्थित होना है भैया? अब तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपलब्ध करके अब तो अपना मोक्ष मार्ग बनाना है। अब जीवन को पापाचार के लिए नहीं जीना भैया, अब जीवन को पाप परिग्रह के लिए नहीं जीना। तो फिर अब जीवन को भैया अनाचार में और अज्ञान मूर्ता में नहीं जीना भैया। तो फिर क्या करना है? अब जीवन को इन दुर्व्यसनों से, इन दुर्ध्यानों से अलग करके अब जीवन को तो समता भाव और शांत आनंद के भाव से जीना है। अब जीवन में तो आनंद हो, शांति हो, अपने जीवन में क्या बोलते हैं, आत्म अनुभव हो, सुख हो, दुख ना हो अपने जीवन में भैया। जो जीवात्मा अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं वो संयमित होते हैं, और जिन्हें अपना जीवन सुखी नहीं बनाना, दुख में जीवन जीना भैया, कलह में जीवन जीना, कलेश में जीवन जीना भैया, वो इस सत्य का विचार ही नहीं करेंगे। ये बात समझना बहुत दुर्गम समझो आप। संयम की भावना किसके जीवन में आएगी? साम्य भाव में कौन रहना चाहेगा? साक्षी भाव में कौन जीव अपना जीवन बताना चाहेगा? कौन निराकुल सुख को पाना चाहेगा भैया? कौन व्रतों को अंगीकार करेगा? कौन महाव्रतों को अंगीकार करेगा भैया? जिसको अपने जीवन में निराकुलता अच्छी लग रही है, निराकुलता अच्छी लग रही है। देखो उदाहरण देते, छोटा सा उदाहरण कईयों बार देते फिर देते भैया। यदि आपको दिन रात आकुलता प्रिय लग रही है, अर्थात दिन रात आप पर की चिंता में उलझे हुए हो भैया, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, हम वैसा क्यों नहीं कर पाए, इसका ऐसा क्यों हो गया, इसके घर ये हुआ, उसके घर वो हुआ, दुनियादारी में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिन्हें ये आकुलता ही अच्छी लग रही है, उन्हें संयमित होने की भावना कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई संयमित होने की भावना? यदि उनको संयमित होने की भावना आएगी तो भी शरीर की क्रिया वाली आएगी। वे बाहर से व्रत ले लो, सफेद कपड़े पहन लो, संयम हो गया, ये झूठा संयम। लेकिन उन्हें अपने जीवन को संयमन करने की भावना नहीं आएगी। जीवन को संयमन मतलब करना मतलब क्या? जीवन को संयमन करना मतलब इच्छाओं का निरोध करके, जो अपने जीवन में कलह है उस कलह का निरोध करके अपने जीवन को निराकुलता से जीना, निराकुलता में जीना, आकुलता में नहीं जीना। अपने जीवन को निराकुलता में जीना, अपने जीवन को अब भैया बिल्कुल शांत चित्त होकर जीना, अपने जीवन को आनंद के साथ जीना। अरे मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मात्र साक्षी चिदानंद में ज्ञान घन मेरा स्वभाव है। ओहो, मैं आत्मा तो अतीन्द्रिय सुख का धारी हूं ना, मुझे समता भाव में जीवन जीना भैया।
अब इस संसार की, इस संयोग की कलह में मेरा जीवन नहीं निकलना चाहिए। तो भैया यदि यदि कोई जीव मोक्ष मार्ग में आरोहण करना चाहता है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या जन्म लेता है भैया? सबसे पहले उसके अंदर ये भावना जन्म लेती है। क्या भावना जन्म लेती है? वे इन प्रपंचों से छूटो, जैसे भी हो अपने लिए समय निकालो भैया। दिन रात की चिंताओं से, दिन रात की आकुलताओं से आप जो वेस्टेज समय कर रहे हो, आप मतलब अपन, आप और हम दिन रात जो वेस्टेज समय कर रहे हैं, वेस्टेज जो समय अपना व्यर्थ गवाया जा रहा है, जैसे ही आत्म अनुभव की ओर जीव अग्रसर होता है तो उसके जीवन में सबसे पहली ये चीज आती है क्या? कि जो समय वो व्यर्थ गवाता है वो उस समय का संचय करता है। संचय करता मतलब उस समय को अध्यात्म में, सत्संग में, आत्मचिंतन में, आत्म अवलोकन में लगाता है कि देखो 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 मैंने दिन रात कितना दुष्ट परिणाम करके, मैंने राग देश की प्रवृत्ति करके, मैंने मोह और अज्ञान के भाव करके मैंने कैसी अपनी आत्मा का पतन किया। आत्म अवलोकन में लगाता भैया, देखो ये मायाचारी का परिणाम मुझे कहाँ ले जा रहा है, देखो ये क्रोध का परिणाम मुझे कहाँ ले जा रहा है, देखो मेरे जीवन में इच्छाएं वासनाएं मुझे कहाँ लेके जा रही है। ऐसा आत्म अवलोकन करता है और आत्म अवलोकन करके, आत्मचिंतन करके अपने समय को यूटिलाइज करता है, अर्थात अपने आप की प्रवृत्ति को देखने का आरंभ करता है भैया कि मैं क्या कर रहा हूं। अपने को अभी अपन अपने आप को वॉच नहीं करते हम क्या कर रहे हैं। देखो देखो सावधान, अभी अपन अपने आप को वॉच नहीं करते कि सुबह से लेकर शाम तक अपन क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने परिणाम क्या चल रहा है। अभी अपन अपने आप को वॉच नहीं करते तो फिर अभी तो अनादिकाल से जिए जा रहे हैं ना, खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, भोग करे जा रहे हैं, वासनाओं में लिप्त हैं, व्यसनों में लिप्त हैं, काम भोग विषय कसाय झूठ चोरी हिंसा मायाचारी जो भी कथा व्यसन, सुबह से लेकर शाम तक पुण्य पाप की सारी क्रियाएं भी। तो अपन इन सबको वॉच नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, इन सब में लिप्त होकर बह रहे हैं भैया। वॉच करना अर्थात दृष्टा बन के देखना मैं क्या कर रहा हूं, अपनी अंदर की कमियों को देखना और उन कमियों को देख के, उन विकारों को देख के उनका प्रक्षालन करना, ये नहीं अपने जीवन में। तो अपने जीवन में क्या भैया, राग आया तो राग में बह गए, मोह आया तो मोह में बह गए, कर्तृत्व भाव आया तो कर्तृत्व भाव में बह गए। लेकिन जैसे जीव को आत्म अनुभव होता है, तो भगवान की वाणी को स्वीकार करता है, अपने जीवन को संयमित करने का जब वो अभ्यास करता है तो सबसे पहले उसके अंदर में क्या जागृत होता है भैया, उसके अंदर में सबसे पहले जागृति आती क्या कि अपने समय का उपयोग भैया। वो अपने समय का उपयोग, जो वेस्टेज समय है उस समय का उपयोग सबसे पहले उस वेस्टेज समय को, जो मोबाइल में, टीवी में, भी कथा में, दुनियादारी की चर्चा में जो वेस्टेज समय जाता है, सबसे पहले उस समय को सुरक्षित करता है और उस समय को लगाता है अपनी अंतर आत्म अनुभूति में, तत्व के श्रद्धान में, सत्संग में, आत्मचिंतन में और सबसे ज्यादा आत्म अवलोकन में भैया। क्या आत्म अवलोकन कि देखो ये राग आदि विकारी परिणाम, ये मोह आदि की भावनाएं, ये मुझे कहाँ लेके जा रही है, इस आत्म अवलोकन में लगाता है। और जब वो आत्म अवलोकन करना प्रारंभ करता है तो उसे अपनी गलतियां नजर आती, अपना अज्ञान नजर आता है, अपनी मूर्खता, पर्यायों की पकड़, विकल्प, अनाचार, अपने जीवन भर के सारे पाप नजर आते हैं भैया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अभी उसे सब में कर्तव्य भाषित होता है, लेकिन भैया फिर वो भगवान की वाणी का अवलंबन लेके, भेद ज्ञान का अवलंबन लेके, ये सब मेरा नहीं है, ये सारा व्यवहार मेरा नहीं है, ये सारी पर्याय मेरी नहीं है, इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धान पकड़ के फिर यहां से आत्मा की दृढ़ता करते हुए अपने जीवन को संयमित करता है। संयमित करता मतलब अपने उपयोग को अपने अंतर चैतन्य तत्व की ओर मोड़ता है। और भगवान जी जहां से उसका उपयोग चैतन्य की ओर मोड़ना प्रारंभ होता है, वहां से संयम और अहिंसा का पालन होता है, सत्य का जन्म होता है। सत्य का, सत्य क्या है, मेरी चेतना। सत्य क्या है, मेरा उपयोग। सत्य क्या है, मेरा जानना देखना। सत्य क्या है, मेरी जागृति। सत्य क्या है, मेरा अपना बोध। अब आप कहोगे भैया आपने तो कहानी सुना दी हमें तो समझ में नहीं आई। भाई आपको आई हो समझ में या नहीं आई हो, यदि आपके जीवन में यथार्थ में संयमित होने की भावना आई है, यदि आपके जीवन में निराकुल से रहने की भावना आई है, तो आपके जीवन में घटना घटी ही होगी ही। क्या घटी होगी भैया कि आपने अपने व्यर्थ समय को सदुपयोग में लगाना चालू कर दिया।
जो समय व्यसनों में, व्यर्थ चिंताओं में जाता है, जो समय यहाँ वहां के विचारों में नष्ट होता है, जो समय दुनियादारी के विकल्पों में नष्ट होता है, यदि आपके जीवन में वास्तविकता में आत्मा की क्रांति जगी है, वास्तविकता में आपने तत्व के सिद्धांत को प्रकट किया है, वास्तविकता में यदि आपने उस सुख स्वरूपी आत्मा को अपने अंदर जाना है, तो आपके जीवन में एक घटना नियम से घटी है। क्या घटी है भैया? क्या घटना घटी है आपके जीवन में? आपके जीवन में एक घटना नियम से घटी है। क्या घटी है? अहो अहो अहो, क्या कि मैं आत्मा, आत्म अवलोकन घटा है। क्या घटा है? अहो मैं आत्मा हूं और मैं कैसे इन विकार भावों में रहा हूं। ये अवलोकन आपके जीवन में घटा ही घटा है। ना घटा हो तो फिर आपको तत्व की रुचि नहीं है भाई। तो ये बात आपके जीवन में घटी कि मैं कहाँ विचार कर रहा हूँ, कौन से विचार कर रहा हूँ, किन विचारों में अपना समय शक्ति उपयोग नष्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा उपयोग मतलब केवल ज्ञान की शक्ति, मेरा उपयोग मतलब केवल दर्शन की शक्ति, मेरा उपयोग मतलब अनंत आनंद, मेरा उपयोग मतलब कहने लगे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। मेरा उपयोग मतलब क्या? मेरा उपयोग मतलब चैतन्य की संपदा। तो ये अवलोकन होना प्रारंभ होता है। क्या अवलोकन होना प्रारंभ होता है? कि ये उपयोग जा कहाँ रहा आखिर। जो मूर्छित होने नहीं होता, जो मिथ्याती हैं या जिन्हें तत्व का श्रद्धान नहीं है, जो भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतार नहीं पाए, उन्हें नहीं होगा ये सब कुछ। तो ये किसका होगा भैया? जिनके जीवन में तत्व का जागरण हुआ है, आत्मा का बोध हुआ है, उन्हें आत्म अवलोकन प्रारंभ होता है। और इस आत्म अवलोकन से विकार, पहले विकार दिखते हैं। जो विकार अवस्थाओं में सबसे पहले विकार दिखाई देंगे, और जैसे ही विकार दिखाई देते हैं तो क्या करता है वो जीव? सबसे पहले उन विकारों का परिमार्जन करता है। क्या करता है? कि उनमें ना भटक के, उन व्यर्थ के विचारों में ना भटक के, उन व्यर्थ की क्रियाओं में ना भटक के, उन व्यर्थ के आडंबरों में ना उलझ के, वो क्या करता है? आत्म अवलोकन करते हुए अपना उपयोग सत्संग में, सामायिक में, ध्यान में और चिंतन में मैं गायक आत्मा हूं, साक्षी भाव की व्यक्तता में लगाता है। अपने अपने ज्ञान भाव की ओर उसका जीवन परिणमित होता है। तो जीवात्मा जब अपने ज्ञान भाव की ओर उस जीव का जीवन बदलता है, तब से संयमित होने की भावना प्रारंभ होती है। अब हिंसा टलेगी भाई। क्यों? अब हिंसा क्यों टलेगी? क्योंकि अब भाव हिंसा भी टल गई है। कैसे टल गई है? सत्य का जागरण हो गया है। अब अपने समय का सदुपयोग होने लगा भैया। जो एक्स्ट्रा समय है उस समय को उसने अपने में लगा दिया। अब तो भैया, लेकिन अब तो और रुचि बढ़ेगी। तो क्या होगा? क्या होगा भैया? रुचि और बढ़ेगी तो अब तो भैया जो भोजन बनाने का समय है, भोजन बनाने में 4 घंटे लगते थे, तो अब वो भोजन 2 घंटे बना लेगा भैया। वो घर गृहस्थी की फालतू चर्या में भैया 4 घंटे 8 घंटे बर्बाद करता था भैया, मोबाइल में 6 घंटे बर्बाद करता था, या फिर भोजन बनाने में 6 घंटे लगते थे, व्यर्थ चर्चा में 6 घंटे लगते थे, जिन काम में 10-10 घंटे लगते थे, 8-8 घंटे लगते थे ना, अब वो काम आधे समय में होने लगेंगे भैया। क्यों होने लगेंगे? क्योंकि वो वहां से तत्काल उन सब क्रियाओं से तत्काल फ्री होके अपने पास आने की भूमिका बनाएगा। उन कामों को, पहले उन कामों में रुचि थी, उन कामों में अपनापन था, तो वो काम होते रहने की तलाश में थे भैया। लेकिन अब क्या हुआ? अब आत्मा की रुचि लगने से वो काम भटपट होंगे भैया। भोजन बनाने वो 4 घंटे 8 घंटे बर्बाद नहीं करेगा, 6 घंटे बर्बाद नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा भैया? अब वो उस काम को उतनी शीघ्रता से करके भैया, अब वो अपने लिए समय निकालना प्रारंभ करेगा। यह साधन, संध्या वंदन से कुछ नहीं होता। अब वो क्या करेगा? अब वो उन सारी क्रियाओं से अपने लिए समय निकालेगा, अपने लिए उपयोग लगाएगा भैया। क्या करेगा? कि वो व्यर्थ कामों में अपना समय शक्ति नष्ट ना करके उन कामों को शीघ्रता से करके व्यवस्थित होंगे, उतने अच्छे से होंगे। और क्या करेगा भैया? उन चीजों से निवृत्त होके अपने लिए समय निकालेगा, बैठेगा, उपयोग लगाएगा। और भैया उपयोग लगा के क्या करेगा? अपना परिमार्जन करते हुए, अर्थात अपने अंतर में जो विकार है उनका परिहार करते हुए क्या करेगा? वो अब भेद ज्ञान की गायक की शक्ति को जानेगा कि मैं भाव मरण नहीं कर सकता। अब संयमन होने की भावना आएगी। कैसी संयमन की भावना आएगी भैया? अरे जीवात्मा, कैसे अनंत जीवों की विराधना करके तुम अनंत नरक और निगोद में गए। देखो आचार्यों की वाणी, देखो भगवान सर्वज्ञ देव का उपदेश क्या है? सत्वम जीव संभावम, इन समस्त जीवों के प्रति समता का, शांति का, साम्य का भाव रखो भैया, साक्षी भाव रखो। और देखो कृपा सह विमल कलिष्ठ जीवानाम,
इन दीन दुखी जीवों पे, इन कलेश को प्राप्त हुए जीवों पे हृदय से अनुकंपा करो और स्वयं की आत्मस्फूर्ति में मस्त रहो भैया, निराकुल रहो। तुम भी निराकुल रहो, तुम भी आनंद में जीवन जियो, तुम भी शांति में जीवन जियो, और भैया जगत के समस्त जीवों को शांति से जीवन जीने दो भैया। समस्त जीवों के लिए अहिंसा का भाव रखो, सबके लिए करुणा का भाव रखो भैया। तुम भी अपने निराकुल आनंद में रहो, तुम भी साक्षी ज्ञाता भाव में एकदम निश्चिंत और आनंदित रहो भैया। भाई जगत के समस्त जीवों को आनंद में रहने की भैया अभय दान दो, अभय दान दो कि मैं किसी के दुख का कारण नहीं हूं भैया। समस्त जीवों को अभय दान दो, कहो कि जैसा मैं सिद्ध हूं वैसे तुम सिद्ध हो, मेरा मेरा तुम्हारी प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं भैया। हम परिणाम थोड़ी करते भैया। देखो जब तक अपने को सत्य का जन्म नहीं, सम्यक ज्ञान का जन्म नहीं है, प्रार्थना का भाव निरंतर है भैया, क्रिया भी और भाव भी। इसलिए आपके अंतर में आपको संयमित होने का भाव हो। अभी हमें संयमित होने के लिए दो चीज मूल कही है भैया। कौन कौन सी? एक तो अपने व्यर्थ समय का सदुपयोग, और दूसरा जो समय पर में ज्यादा खर्च हो रहा है वहां से समय निकाल के अपने लिए अधिक समय देना। ये दो चीजें जिनके जीवन में है, उनके जीवन में संयम की भावना का जन्म हो गया भाई। समय को बचाने लगे, वो कहां लगाने लगे? वो इस समय का उपयोग, वो अपने उपयोग का उपयोग अपने समय सार भगवान आत्मा की अनुभूति के लिए करने लगे। तो भगवान आत्मा, जो भव्य आत्मा समय सार भगवान आत्मा के लिए, अपने ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व के लिए, अपनी स्वानुभूति के लिए, अपने शुद्ध चिदानंद आत्मा में सहज संयमन के लिए, जो अपने स्व समय के लिए अपने समय को उपयोग करने लगे भैया, वही तो आत्म संयमी, वही तो भव्य जीव, वही तो निर्वाण को पाने वाले जीव, वही तो केवल ज्ञान की निधि को प्राप्त करेंगे भैया। उन्हीं को तो मुक्ति मिलेगी, उन्हीं को तो क्या बोलते हैं, ये 6 काहे के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव आएगा भाई। और नहीं तो भगवान जी, संसार तो गोल गोल है, यहीं घूमते रहोगे। 4 गति 84 लाख योनियों में जैसे अनंत जीव घूम रहा है, जैसे अनंत काल से मैं घूम रहा हूं भैया, वैसे ही जीवों की प्रार्थना करके ऐसे ही गोल गोल घूमते रहोगे भैया। आपने एक साइकिल देखी थी? एक साइकिल, आपने वो नक्शा देखा होगा पहले मंदिरों में, चैत्यालय में कहीं, या फिर बुक में बना रहता था कि भैया क्या, कि भैया कि शेर खरगोश घास को खाता है, खरगोश एक इंद्री घास को खाता है, और खरगोश को शेर खाता है, शेर को शिकारी खाता है, और शिकारी को कहने लगे शिकारी को भी भैया, शिकारी को फिर शेर खाता है। अर्थात क्या उस साइकिल में क्या दिखा रहे थे कि ये पूरा जग, ये पूरा विश्व एक दूसरे को खा के, अर्थात एक दूसरे की हिंसा से ही चल रहा है। उस मैप का अभिप्राय बता दे रहे हैं। एक 50 एक चीज बनाई थी ऐसी, लेकिन हम 4 चीजों से उसका एग्जांपल घटा दे रहा है कि खरगोश क्या करता है भैया, घास को खाता है, खरगोश घास की हिंसा करता है, और भैया फिर क्या करता है वो शेर क्या करता है भैया, शिकारी शेर को खाता है, और फिर उस शिकारी को फिर शेर खा जाता है। तो क्या भैया, ये सारी साइकिल ही एक दूसरे के हिंसा से चल रही है भैया। हिंसा को दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसा मैप टाइप का, मानसिक टाइप का बनाया था भैया। तो ये पूरा विश्व ही हिंसा में है भैया। कब 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 कब? जब आपको सर्वज्ञ की वाणी का बोध नहीं, तब। जब आपके अंदर में विचार नहीं है, तब। जब आपके अंदर में चेतना की जागृति नहीं है, तब। जब आपके अंदर में अंतर शक्ति का बोध नहीं है, तब। ये पूरा विश्व ही हिंसा में है। और भैया इस हिंसा से यदि कोई बच सकता है तो वो कौन? वो आत्मार्थी तत्व का श्रद्धानी भैया। असत्य सहित हिंसा का जन्म होता है, अज्ञान और मूर्छा सहित, विषय आसक्ति सहित, इच्छाओं सहित, कामनाओं सहित हिंसा का जन्म होता है। और भगवान आत्मा जब ये जीव आत्म अनुभव करके, तत्व का श्रद्धान करके, अपने विवेक और विचार में अपने स्वभाव को जान लेता है, जब सत्य का जन्म होता है, तब अहिंसा प्रकट होती है। आज हमने संयमन की बात करी भगवान आत्मा। यदि आपको आज की चर्चा से कुछ लेना है तो अपने समय को एक सेकंड को भी व्यर्थ मत गंवाना। ये मनुष्य भाव मिला है, भगवान की वाणी मिली है, एक सेकंड भी दूसरों का विचार करने के लिए अपने जीवन में आग मत लगाना। मन यदि आग लगाए तो उस मन को उखाड़ के फेंक देना भैया, लेकिन हर समय अपने चैतन्य की प्रतीति जरूर रखना भैया।
क्योंकि इस सत्य के बिना आप संयम में नहीं आचरण नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को संयमित नहीं कर पाओगे, आपका उपयोग संयमित नहीं होगा। भैया यदि उपयोग में संयम नहीं होगा तो हिंसा कभी नहीं टलेगी। बिना संयम के हिंसा नहीं टल सकती। काय का संयम? भाव संयम हो पहले आपके, दृष्टि संयम हो आपके अंदर, आपका उपयोग तो संयमित हो, अनुकंपा की भावना तो जागे, हृदय में विशुद्धि का भाव तो उत्पन्न हो, हृदय में बहुमान तो उत्पन्न हो इस जिन कुल का, इस अहिंसा में वीतराग धर्म का, इस चेतन लक्षण में वीतराग धर्म का अंतर बहुमान तो प्रकट हो। जब आपको अंतर बहुमान प्रकट होगा तो अपने आप अहिंसा पलेगी। अहिंसा अहिंसा ऑटोमेटिक पलती है। अहिंसा लानी नहीं पड़ती, क्षमा लानी नहीं पड़ती, करुणा लानी नहीं पड़ती, दया लानी नहीं पड़ती। हमने आपको अभी उदाहरण दिया था ना कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दया करनी नहीं पड़ेगी। आपके घर के बाहर कोई पालतू जानवर मर रहा हो तो आपको दया लानी नहीं पड़ेगी, आपको दया अपने आप ही आ जाएगी, आपको करुणा अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन भगवान आत्मा इसलिए कह रहा अहिंसा पलती है, अपने आप पलती है। कब पलती है? जब जीव को अपने अंतर में उस सत्य को अनुभव कर लेता है, उसका ज्ञान सूक्ष्म हो जाता है। अभी अपना ज्ञान क्या है? अभी अपना ज्ञान स्थूल इंद्रिय व्यवहार को पकड़ता है, क्षयोपम भाव को पकड़ता है। इसलिए स्थूलता के कारण से अपने को ऐसी अनुकंपा की भावना नहीं आती नहीं। और जब अपना ज्ञान सूक्ष्म हो जाएगा, अपने अंतर भाव को पकड़ने लगेगा, चेतना को पकड़ने लगेगा भैया, तो अपने आप ही अनुकंपा अंतर से आएगी। सारा खेल अंदर का है। और अंतर में जिनकी अनुकंपा आती है, व्यवहार में उनको संयम देखा ही जाता है, दिखाई ही देगा भैया। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों जीवन में अणुव्रत और महाव्रतों का आगाज होगा ही होगा। ऐसा विश्वास तो करो, यदि मैं इस मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं तो मैं ही अणुव्रती और मैं ही महाव्रती, मेरे ही जीवन है भैया आगे का। इतना विश्वास किसको आएगा भैया? लेकिन इतनी आस्था, इतनी अंतर में इतनी दृढ़ श्रद्धा, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति किसके अंदर में होगी भैया? इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, इतना दृढ़ श्रद्धान सिर्फ उन जीवों के अंतर में होगा, उन जीवों के अंतर में होगा, इन जीवों के अंतर में जो प्रयोग कर रहा है अपने जीवन में, जो अपने समय को, एक एक समय को संजो रहा है, जो एक एक पल को संजो रहा है, जो जानते हैं अपने उपयोग की कीमत, जो जानते हैं मनुष्य भाव की कीमत, जो जानते हैं जिनवाणी की कीमत, जो जानते हैं आचार तारण तरण देव के कुल की कीमत, जो जानते हैं निराडंबर मार्ग मिला है आज इस भाव में, जो इस पंथ की, जो इन संत की कीमत को जानते हैं भैया, जो जिन वचनों की कीमत को जानते हैं, अर्थात जो जानते हैं कि रत्नत्रय अनमोल है, ये भगवान की वाणी रत्नत्रय को देने वाली है और ये रत्नत्रय अनमोल है, सारे रत्न कंकड़ पत्थर है भैया। इस मनुष्य भाव में ये रत्नत्रय अनमोल है। जिन्हें इस रत्नत्रय का मोल अनमोल रत्नत्रय का मोल अर्थात इसका महत्व समझ में आता है, वो जीव अपने एक एक समय का संरक्षण करते हैं, एक एक समय का भैया। एक समय तो हमें पकड़ने भी नहीं आता। अरे भगवान जी, एक सेकंड तो आता है भाई, एक सेकंड तो हमें पकड़ में भी नहीं आता। अरे भगवान आत्मा, एक समय पकड़ में नहीं आता, एक सेकंड पकड़ में नहीं आता। अरे भगवान जी, एक मिनट तो आता है, एक मिनट में भी कहाँ याद आती। अरे 10 मिनट तो आते हैं, 1 घंटा तो आता है। जितना हो उतना पकड़ के, जितनी हो, जितनी तीव्र रुचि हो, उतना अपने अंतर आत्मा को पकड़ के, अपने सत्य को पकड़ के, अपने आत्मा के अनुभव को जगाओ जीवात्मा। तो नहीं तो अरिहंत नाम सत्य हो जाएगी, मनुष्य भाव की लीला समाप्त हो जाएगी। और ये मनुष्य देह की लीला समाप्त हुई तो फिर 84 लाख गतियों में फिर भटकने के लिए चले जाओ। अभी भी वही कर रहा हो, कल भी वही करते रहोगे। मुक्त होना है तो समय को समय पे साध लो चेतन। तो अनुकंपा किस पे? पहली अनुकंपा मुझ जीव पे कि मैं अपने समय को बचाने लगा। देखो, सबसे पहली दया, पहली अनुकंपा क्या? कि मैं अपने व्यर्थ समय को नहीं बचा लिया, मैंने अपने समय को अपने लिए लगा लिया। पहली अनुकंपा अपनी आत्मा पे हो गई, और अपनी आत्मा पे अनुकंपा हुई, समय सार के लिए समय लगा। और भैया स्वयं समय सार के लिए समय लगा तो जैसे स्वानुभव हुआ अंतर आत्मा में, जैसे आत्म तत्व की पहचान हुई, अपने आप ही स्वयं पे अनुकंपा हुई तो 6 काय के जीवों पे अनुकंपा की भावना अपने आप ही जन्म लेके आ गई। स्वयं अपने समान सब जीव लगने लगे। और भैया इन जीवों की प्रार्थना मेरे निमित्त से ना हो, ऐसा अंतःकरण का भाव जागने लगा। और बस ये भावना जो जागी ना, ये भावना ही अनुकंपा है।
इससे अपना भी क्रियाएं, देखो भैया अपन हमारे 6 घंटे चौके में अपना टाइम बर्बाद करते थे, अपन 4 घंटे में जल्दी जल्दी सुरक्षा से विवेक से काम कराए तो 2 घंटे की हिंसा तो वैसे ही बच गई आप। बिना विवेक के काम करते थे तो अनंत जीव मरते थे, तो भैया और अब विवेक के साथ काम करने लगे तो आपकी आधी से ज्यादा नहीं 70% हिंसा बची, टाइम बच गया, हिंसा बच गई, और आप जो दिन रात की चिंताओं में पागल हुए जाते थे, अंतर की कलह बच गई, रोग बच गए, शोक बच गए, पीड़ा बच गई। अरे एक जिनवाणी को ग्रहण करने से, एक मोक्ष मार्ग को अपनाने से, एक संयम की भावना से कितने सारे विकारों का नाश हो रहा है, कितने विकारों का नाश हो रहा है। हाँ, जब एक संयम की भावना से अनंत रोग खत्म हो रहा है, अनेक प्रकार की हिंसा का निरोध हो रहा है, अनेक प्रकार की आशाता खत्म हो रही है, अनेक प्रकार की चिंताओं का नाश हो रहा है, अनेक प्रकार की भैया नाना प्रकार के जो आकुलता व्याकुलता अर्थात जो नाना प्रकार के दोष थे मन में, विकार आदि भाव के, वासनाओं के, उनका उनका निराकरण हो रहा है। भगवान जी एकमात्र संयम की भावना से, एकमात्र सत्य की भावना से कितने सारे विकारों का नाश हो रहा है, कितने सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। भगवान आत्मा जब एकमात्र संयम की भावना से इतना सब कुछ हो सकता है, भगवान जी देख लो, यदि यही निरंतरता में रहे, यही जो बात अभी आपने 1 घंटे सुनी, यहाँ बैठ के सुनी, यदि ऐसे ही चिंतन आपका दिन रात रहे, दिन रात अपने समय का उपयोग आप सत्य में करो, तो भगवान आत्मा आपको इसी भाव से अणुव्रति होने से कौन रोक सकता है, आपको इसी भाव से संयमी होने से कौन रोक सकता है। किसी की ताकत नहीं है कि आपको संयम से रोक ले भगवान आत्मा। और ये कर्म उदय बस पूर्व गति बंद होने के कारण यदि आप इस भाव में ले भी नहीं पाए, लेकिन आपकी श्रवण की ऐसी भावना बनी रही, तो ये श्रवण की भावना, ये संयम लेने की भावना, ये ऐसे जो भाव वाले जीव होते हैं वही 5वें स्वर्ग में जाते हैं भैया, अर्थात ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्मचारी रहते हैं, मतलब उनका ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं होता। उन्हीं जीवों को लोकांतिक देव आदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। किनको? जिनकी ऐसी श्रवण पाने की भावना रहती, संयम की ऐसी भावना रहती, आत्म जागृति की ऐसी भावना रहती। और नहीं तो भगवान जी संसार तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इस संसार में तो भय, दुख, आकुलता, इंद्रिय विषय वासना और पाप के अलावा कुछ है ही नहीं, हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। उदाहरण बड़ा गजब लगता है, तो चित्र अभी मिलेगा तो व्हाट्सएप करेंगे हम, बहुत बढ़िया चित्र था। उन्होंने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से सारे जीवों को बताया था भैया कि कोई 1 इंद्रिय खा के जी रहा है, कोई 2 इंद्रिय खा के जी रहा है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय खा के जी रहा है, मतलब सब जीव एक दूसरे को भक्षण करके जी रहे हैं और आखिरी में उनका भक्षण हो कोई कर। तो ये सब यानी कि एक क्या बोलते हैं, एक प्रायोगिक घटनाएं हैं जिसका अपन विचार करें तो अपने जीवन में जागृति का निमित्त बनती है, जागृति का निमित्त बनती है। और भैया जब ये आत्मा जागती है तब मोक्ष का मार्ग बनता हुआ। यदि अपन मोह की नींद में सोते रहे, मिथ्यात्व की नींद में सोते रहे, मन मानी करते रहे, इंद्रिय विषय भोगों की मनमानी चलती रहे और अपन सोचे कि अपन जाग जाए तो भगवान जी हमारा कल्याण हो जाए, तो 3 काल में संभव नहीं है भैया। संभावना सम्यक दर्शन की किसको बनती है? हमने 2 लक्षण बताया आपको, जो अपने व्यर्थ के समय में, जो व्यर्थ के समय में अपना उपयोग गंवाना बंद कर देते हैं, जो व्यर्थ के समय में आत्मावलोकन करते हैं, और जो संयोगों का समय है उनमें से भी समय काट के, उनको भी जल्दी फल में करके, अर्थात उन्हें भी व्यवस्थित करके उसमें से भी अपने लिए समय निकाल लेते हैं। ये 2 जीव इस भावना से सम्यक, ये 2 प्रकार की भावनाओं से संयुक्त जीव, ये जीव सम्यक दर्शन के बहुत निकट रहते हैं भैया। या तो ये सम्यक दृष्टि ही है या तो सम्यक दर्शन के बहुत निकट। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी आत्मा की जागृति हर पल बनी हुई है। ये या तो ये सम्यक दृष्टि ही है या तो सम्यक के बहुत निकट है भैया। अपना अपना क्या हाल चाल है? ए भव्य आत्मा, ये रामायण सुन ली आपने, एक था राजा एक थी रानी, हमारी फेवरेट कहानी। एक था राजा एक थी रानी और दोनों मरे, खत्म कहानी। सुन ली आपने कहानी? हुआ क्या? कुछ हुआ है नहीं हुआ? रामायण पढ़ दी भैया। राम कौन थे नहीं पता भैया। कुछ कोमलता बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? थोड़ी बहुत समता शांति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? अंतरात्मा में शांति और आनंद बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? या बस सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है?
ये देखो, हमने भी तो अपने समय का उपयोग कर लिया क्या? इस समय हम टीवी देख सकते थे, क्या कहते हैं, इंद्रिय विषय वासनाओं में अपने उपयोग लगा सकते थे, इस समय हम घूमने जा सकते थे, इस समय हम कहीं भी जा सकते थे भैया, लेकिन हमने 1 घंटे तत्व चर्चा सुन के हमने अपने समय का उपयोग किया नहीं किया? भगवान जी बहुत अच्छा काम किया आपने, इतना तो आपने कर लिया कि आपने इस 1 घंटे को, इस 1 घंटे के समय को बचा लिया, और अपने लिए बचा लिया, दूसरे के लिए अपने लिए बचा लिया भगवान आत्मा। लेकिन ये 1 घंटा बचा है, तो अब अपना आत्म अवलोकन होना चाहिए भैया। अभी भी चर्चा सुनते समय भी आत्म अवलोकन और चर्चा हो जाए, इसके बाद ही मन में चलने वाले विचारों को देखना भैया। उठापटक उपयोग कहाँ लगा, ऐसे बात को देखना और दृष्टा बन जाना, देखना कि देखो देखो मैं इन सबको देख रहा हूँ, और फिर शक्ति जगाना सत्संग की, जिन्हें भगवान की वाणी की, गुरुदेव के वचनों की, इनका निरोध कर देना, इनका निराकरण कर देना, और महा से उपयोग हटा के हो सके सामर्थ्य बन सके भेद ज्ञान की ओर लेके जाओ, तत्व चिंतन की ओर लेके जाओ, अपने स्वभाव के वैभव का, मैं अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव का वैभव का चिंतन करने की ओर लेके जाओ, आत्म ध्यान की ओर, समय की ओर, मंत्र जप की ओर, हो सके तो भैया अपनी आत्मा की प्रतीति की ओर उपयोग को लेके जाओ। भगवान जी जब इस प्रकार से अपन सम्यक व्यवहार करेंगे, इस प्रकार से अपन शुद्ध व्यवहार करेंगे, तब अपने जीवन में आत्म क्रांति जागेगी, आत्म क्रांति। भगवान आत्मा, ये आत्मा की जो क्रांति है ना, सम्यक क्रांति कांतम, ये सम्यक की जो क्रांति है ना, ये सम्यक का जो प्रकाश है ना, इस सम्यक का प्रकाश ही समीचीन ज्ञान को प्रकट करे। और भैया समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञानी श्रावक को, सच्चे श्रद्धान वाले श्रावक को ही 6 काय के जीवों के प्रति समता भाव और अनुकंपा का परिणाम, उनको कलेश में देख के उनके प्रति कृपा की भावना आएगी भैया। और यही भावना आएगी, अरे जैसे मैंने आत्मा को जान लिया, जैसे मेरे तत्व को जान लिया, मेरे समान ये जीव भी तत्व को जान ले, ऐसी भावना बनेगी जीव में। उन जीवों पे करुणा आएगी, दया आएगी, उन पे उनका कलेश करने की भावना नहीं आएगी। ये भावना आएगी जैसे मैंने पा लिया है, मैं पायो स्वामी आपनो, वैसे ही ये सारा जगत इस तत्व को पाले, ये सारे जीव इस सुख को प्राप्त कर ले, क्योंकि ये जीव इनके अंतर में निवास कर रहा है। भैया जी सुन तो बहुत अच्छे से रहे आप, लेकिन भगवान आत्मा जितने प्रेम से सुन रहे हो, उतने ही प्रेम से इस बात का चिंतन भी करना, बहुत आनंद आएगा। जितनी रुचि से आप सुन रहे हो, जितनी प्रियता से आप सुन रहे हो, जितने स्नेह से आप इस बात को सुन रहे हो, उतने ही स्नेह से अपने चित्त में चिंतन करना है भगवान। सही कह रहा है। यदि किसी ने सच्चे हृदय से सुन के, सच्चे हृदय से इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, संयमन की भावना को, अपने आत्म संयमन को, समय के संयम को अपने जीवन में साध लिया, उससे बड़ा साधक, उससे बड़ा साधु इस दुनिया में कोई नहीं भैया। जो व्यर्थ उपयोग नष्ट करना बंद कर दे, और जो व्यर्थ क्रियाओं से भी अपने उपयोग को खींच के अपनी ओर लाना सीख जाए, वही तो साधक है, वही सबसे बड़ा साधु है। तो भैया ऐसा साधक, ऐसा साधु, वो इस जगत के प्रपंच का नाश कर देगा, कर्मों का नाश कर देगा, मोह राग अज्ञान का नाश कर देगा, और भैया अपने आनंद में मिलत जाएगा, अपने सुख में मिलत जाएगा। अपने में अपनी पहचान तो ज्ञान का मार्ग है, और यदि अपने में अपनी पहचान नहीं, तो चली जा रही है दुनिया कहाँ, चली जा रही दुनिया कहाँ। जैसे एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, ये सारी दुनिया विषय वासनाओं गड्ढे में, संसार रूपी गड्ढे में गिरी जा रही है। खाते का विशेष में आचार्य श्रीमद जी तारा स्वामी ने इस गड्ढे की चर्चा करी है कि भैया संसार रूपी गड्ढे में ये सारी दुनिया गिरी जा रही है। कोई बिरला जीव है जो इन भेड़ चाल से, इन इंद्रिय विषयों से, इन पापादि अनाचार से, इन कसायों से, इन भोगों से, कोई बिरला जीवी है जो हटके अपने आत्मा का चिंतन कर सकता है, जो अपने तत्व का बोध कर सकता है, जो अपने स्वभाव को अनुभव में ले सकता है। ऐसा कोई बिरला, विशेष कोई बिरला जीव है भैया। उस विशेष बिरले जीव में अपन है या नहीं है, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा। इस विशेष बिरले जीवों में अपन है या नहीं है, ये आपको अनुभव करना पड़ेगा भैया। कोई हमसे ये कहेगा इतने दिन से सुन रहे हैं, इतने दिन से समझ रहे हैं भैया, कुछ ना कुछ तो अंतर आया होगा। तो आप खुद देखो भैया, यदि आपको आत्मचिंतन होने लगा और आप अपने समय को बचाने लगे, आपको समय की कीमत
जिसे समय की कीमत अपन लौकिक भाषा में भी कहते हैं ना, जिसने समय को साध लिया उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती। जो समय पे सारा कार्य करता है उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन जो आलसी है, प्रमादी है, जो समय पे अपना काम नहीं करते, जो समय पे अपनी व्यवस्थाएं सही नहीं बनाते, उनके जीवन में आकुलता के अलावा कुछ नहीं। प्रमादियों के जीवन में आकुलता के अलावा कुछ नहीं। ये तो व्यवहार संसार की भाषा। लेकिन भैया अंतर की बात भी यही है क्या, कि जिसने अपने स्वसमय को समय पर साध लिया, जिसने अपने समय की कीमत समझ के, उपयोग की कीमत समझ के, समय सार भगवान आत्मा की महिमा को समझ के, जिसने समय सार परमात्मा को अपनी स्मृति में, अपनी सुरति में, अपने बोध में साध लिया, जिसने अपने समय का उपयोग समय सार के चिंतन में लगा दिया, भगवान आत्मा उससे बड़ा साधु इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको, और वो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान जी साधु पुरुष की संगति समय के साथ है भैया। यदि अच्छा होता, यदि आप 1 घंटे यहाँ बैठ के ये तत्व जैसा नहीं सुनते, तो आप क्या इस समय की कीमत जानते? 100 समय की नहीं जानते ना। गुरुदेव की वाणी से ही आपको ये सब पता लगाना, तारण स्वामी की महिमा, उनके ग्रंथों के मंथन से अपने को, आपको और हमें पता लगाना भैया, क्या पता लगा कि इस समय की कितनी कीमत है। तो अपन ने जब समय दिया तो समय की कीमत पता लगी अपने। अरे अपन समय नहीं देते इस ज्ञान गोष्ठी में, इस आत्म चर्चा में, इस आध्यात्मिक महायज्ञ में, गुरुदेव की इस अनुभव प्रमाण गाथाओं में यदि अपन समय ही नहीं देते, समय का सहकार ही नहीं करते, समय की रुचि नहीं जगाते, इस समय को अपन ज्ञान विज्ञान आत्मज्ञान अर्जन में लगाते ही नहीं, तो आज के अपने को ये शाश्वत शक्ति, आज के अपने को स्व समय का बोध अपने को होता भैया? आज अपने को नहीं होता। अपने को आज समय का बोध है, आज अपन सत्य का बोध प्रकट कर रहा है, आज अपन इस वाणी को सुन रहा है, तो भगवान जी अपन अपना समय दे रहा है तो सुन रहा है, समय का उपयोग कर रहा है तो सुन पा रहा है। और यही समय पापों में लगा देते तो कुछ नहीं मिलता भैया। तो भैया ये बहुत अलौकिक चर्चा है, ये अनुकंपा बहुत विरले जीवों का भाव है भैया। आत्म संयमन की भावना, समय को संयमित करने की भावना किसी बिरले ज्ञानी जीव का पुरुषार्थ है भैया। इसलिए भैया अपन आत्मज्ञानी, अपन तत्व श्रद्धानी हो, अपन सर्वज्ञ के द्वारा बताए हुए इस मार्ग को प्रेम से ग्रहण करने वाले हो, सर्वज्ञ की वाणी अपने को प्रिय लगे, अपने उपयोग में आत्म अवलोकन अपने को स्वयं बना रहे भैया। अपन अपना आत्म अवलोकन हमेशा करते रहे भैया। जब अपन हमेशा ही अपना आत्म अवलोकन करते रहेंगे, जब अपन हमेशा ही अपना आत्म चिंतन करते रहेंगे, जब अपन हमेशा ही भैया अपने स्व स्वभाव को स्वयं रुचि से ग्रहण करते रहेंगे, तब भगवान आत्मा अपने जीवन में आनंद का, अपने जीवन में मुक्ति का शंखनाद होगा, शंखनाद होगा, शंखनाद होगा। देखो भैया समय हो चला है, अब बाहर का समय कह रहा है कि हमें जाने दो, 1 घंटे का समय हो गया है। बाहर का समय कह रहा है कि हम समय के साथ बीत रहे हैं, हम बीता हुआ कल हो जाएंगे, हम बीता हुआ समय हो जाएंगे। लेकिन समय सार कह रहा है देखो तुम्हारे अंतर आत्मा में निकट आने की घड़ी आ रही है, तुम अपने स्व समय के निकट आ रहे हो, तुम अपने स्व समय को पहचान रहे हो, तुम अपने स्व उपयोग की महिमा जान रहे हो भैया, तुम समय सार की कीमत जान रहे हो। भगवान आत्मा बाहर का समय कह रहा है कि हम भूत हो जाएंगे, हम पर्याय है, हम बिला जाएंगे, लेकिन अंतर समय सार कह रहा है कि हम अनादि अनंत काल तक शाश्वत रहेंगे, हम अनादि अनंत काल तक ध्रुव रहेंगे, हम अनादि अनंत काल तक सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, शाश्वत शिव सुख का भोग करेंगे, अपनी आनंद में, अपनी निर्विकल्प आनंद में, अनुभूति में सारी अनंत काल तक रमेंगे भाई, सारी अनंत काल तक अपने आनंद की अनुभूति में रमेंगे। समय सार कह रहा है कि हम निज में रहेंगे, बस हमें कह रहा है कि हम जा रहे हैं। अब भैया आपको जो अच्छा लग रहा हो, ये समय सार अच्छा लग रहा हो तो समय सार की बात सुन के समय सार के आनंद लीजिए, और यदि भैया समय सार अच्छा ना लग रहा हो तो ये समय तो जा रहा है, ये समय बीत रहा है, और ये बीता हुआ समय लौट के आने वाला नहीं है भैया। अपन सभी समय सार तत्व की आराधना में, अपना संयम की आराधना में, संयम की साधना में अपना पूरा जीवन लगाएं, और समय सार को जानते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।